फ्रेंड्स, वी आर गोना स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक नाउ, जो कि है मेटाप्लेजिया। देखिए, अभी तक अपन ने सेल्यूलर एडेप्टेशंस के अंदर एट्रॉफी पढ़ लिया है। एट्रॉफी के अलावा अपन ने हाइपरट्रॉफी भी पढ़ लिया है। हाइपरट्रॉफी के अलावा अपन ने हाइपरप्लेजिया पढ़ लिया है। तो आज के वीडियो में अपन एक तो मेटाप्लेजिया पढ़ेंगे और एक अपन डिस्प्लेजिया पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक जितने भी सेल्यूलर एडेप्टेशंस हैं ना, उनमें ये दोनों जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। क्यों ऐसा? क्योंकि मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया ही जो होते हैं ना, उनसे कार्सिनोमा होता है। कई कंडीशंस में ऐसा होता है कि कार्सिनोमा से पहले वाली कंडीशन यानी कि प्री कैंसरस कंडीशन जो होती है वो मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया होती है। और ये दोनों ही टॉपिक पूरे पैथो के अंदर आपके सामने कई बार आएंगे। तो इस लेक्चर को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें मेटाप्लेजिया की, तो मेटाप्लेजिया की एक सिंपल डेफिनेशन अगर मैं दूँ तो सपोज़ आपके पास कोई सेल है और वो जो सेल है वो टाइप 1 की सेल है। फॉर एग्जांपल, ये सेल का जो टाइप है वो क्या है? टाइप 1 है। और अब अपन कह रहे हैं कि इस सेल को कोई एबनॉर्मल स्टिमुलस दिया गया है। कोई एबनॉर्मल स्टिमुलस अगर इस सेल को दिया गया है और इस एबनॉर्मल स्टिमुलस की वजह से इस सेल के अंदर मेटाप्लेजिया हो गया, तो फिर ये जो टाइप 1 की सेल है, इट कैन कन्वर्ट टू अनदर टाइप ऑफ सेल, दैट इज द सपोज टाइप 2 सेल। यानी कि वन टाइप ऑफ सेल विल कन्वर्ट इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड एज द मेटाप्लेजिया। अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि सपोज कोई भी एबनॉर्मल स्टिमुलस दिया गया है, तो उस एबनॉर्मल स्टिमुलस की वजह से कोई भी मैच्योर डिफरेंशिएटेड एपिथेलियल या मेसेनकाइमल सेल ऑफ वन टाइप विल कन्वर्ट इनटू दी अनदर टाइप। मतलब क्या है? मतलब ये है कि सपोज आपके पास ना कोई स्क्वेमस एपिथेलियम है और वो जो स्क्वेमस एपिथेलियम होगा, अगर उसमें मेटाप्लेजिया होगा तो वो कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो सकता है, या कोई कॉलमनर एपिथेलियम है उसके अंदर अगर मेटाप्लेजिया होगा तो वो स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब वन टाइप ऑफ सेल यानी कि वन टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कन्वर्टिंग इनटू अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियम। वैसे ही वन टाइप ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स जो है वो भी दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। और ये जो कंडीशन होती है वो रिवर्सिबल होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटाप्लेजिया की कंडीशन जो है वो रिवर्सिबल होती है। वापस से अपन देखें तो सेल अपने नॉर्मल स्टेट के अंदर जा सकती है। तो ये तो मेटाप्लेजिया की डेफिनेशन हुई। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ये जो एबनॉर्मल स्टिमुलस है, अगर इस एबनॉर्मल स्टिमुलस को रिमूव कर दिया गया आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो सेल वापस से नॉर्मल स्टेट में चल जाएगी। अभी अपन ने बोला कि जो कंडीशन है वो क्या है? रिवर्सिबल कंडीशन है। कब? अगर जो एबनॉर्मल स्टिमुलस है उसे रिमूव कर दिया गया तो फिर सेल अपने नॉर्मल स्टेट में चल जाएगी, एंड दैट्स व्हाई मेटाप्लेजिया इज अ रिवर्सिबल कंडीशन। लेकिन अगर एबनॉर्मल स्टिमुलस बहुत लंबे टाइम तक सेल पे लगाते गए तो फिर मेटाप्लेजिया से क्या हो सकता है? डिस्प्लेजिया हो सकता है। और डिस्प्लेजिया से कार्सिनोमा इन सीटू हो सकता है, और कार्सिनोमा इन सीटू से कार्सिनोमा की कंडीशन आती है। जो लास्ट लेक्चर अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने कहा था कि हाइपरप्लेजिया से मेटाप्लेजिया होता है, मेटाप्लेजिया से डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया से कार्सिनोमा इन सीटू की कंडीशन आती है। अब कई बार ये भी हो सकता है कि मेटाप्लेजिया से डायरेक्ट क्या हो जाए? डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया से कार्सिनोमा इन सीटू की कंडीशन आ जाए। कुल मिला के मेटाप्लेजिया अगर लंबे टाइम तक रहता है देन इट कैन लीड टू कार्सिनोमा। ठीक है, ये तो मेटाप्लेजिया की अपन ने डेफिनेशन की बात करी। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे मेटाप्लेजिया के टाइप्स की। अपन ने क्या कहा कि मेटाप्लेजिया के अंदर या तो एपिथेलियल सेल जो है वो वन टाइप से अनदर टाइप के अंदर कन्वर्ट हो रही है, या मेसेनकाइमल सेल्स जो है वो वन टाइप से अनदर टाइप के अंदर कन्वर्ट हो रही है। यानी कि जो मेटाप्लेजिया है वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो एपिथेलियल मेटाप्लेजिया हो सकता है, तो एक मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया हो सकता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ज़्यादा कॉमन कौन सा है? तो एपिथेलियल जो मेटाप्लेजिया होता है इट इज़ मोर कॉमन, ये ज़्यादा कॉमन है। और अगर अपन एपिथेलियल मेटाप्लेजिया के बारे में बात करें तो ये कह रहे हैं कि कौन सा एपिथेलियम इन्वॉल्व हो रहा है उसके बिहाफ पे एपिथेलियल मेटाप्लेजिया भी दो टाइप का होता है। एक तो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है, एक कॉलमनर मेटाप्लेजिया होता है। देखिए, इनको पढ़ाने से पहले मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो नेम है ना, सेल उसके अंदर कन्वर्ट होगी, सेल उसके अंदर कन्वर्ट होगी। मतलब अगर नेम में अगर स्क्वेमस मेटाप्लेजिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्वेमस सेल कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो सेल है वो स्क्वेमस सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। वैसे अगर नेम के अंदर कॉलमनर मेटाप्लेजिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉलमनर सेल्स है वो कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो सेल्स है वो कॉलमनर सेल्स में कन्वर्ट होगी। अब कौन सी सेल्स कन्वर्ट होगी? अगर स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो रहा है, अगर स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो रहा है तो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया के अंदर जो कॉलमनर सेल्स होगी ना, कॉलमनर सेल्स जो होगी वो आपके स्क्वेमस सेल्स में कन्वर्ट होगी।
स्क्वेमस सेल्स में कन्वर्ट होगी, ये आपके स्क्वेमस मेटाप्लेजिया है। तो वहीं जो आपके कॉलमनर मेटाप्लेजिया होगा, कॉलमनर मेटाप्लेजिया में क्या होगा कि जो स्क्वेमस सेल्स है ना वो कॉलमनर सेल्स में कन्वर्ट होगी, वो कॉलमनर सेल्स में कन्वर्ट होगी और इस कंडीशन को अपन कॉलमनर मेटाप्लेजिया कहते हैं। ठीक है, अब अपन एग्जांपल्स देखते हैं। अभी अपन ने बोला स्क्वेमस मेटाप्लेजिया के अंदर क्या हो रहा है कि जो आपके कॉलमनर सेल्स है वो स्क्वेमस सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है, और इसका एग्जांपल एक तो ब्रोंकस के अंदर देखने को मिल सकता है। हेवी स्मोकर्स वगैरह जो होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनमें अपन कहते हैं कि भाई कैंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ब्रोंकस के अंदर जो सेल्स है, क्योंकि ब्रोंकस की जनरली लाइनिंग कौन करता है? कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है वो ब्रोंकस की लाइनिंग करा हुआ रहता है। लेकिन अगर वो स्मोकिंग करेंगे तो कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गया यानी कि मेटाप्लेजिया हो गया। मेटाप्लेजिया से फिर डिस्प्लेजिया, और डिस्प्लेजिया से फिर कार्सिनोमा इन सीटू की कंडीशन, और उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। वैसे ही अपन एक एग्जांपल देख रहे हैं कि यूटेराइन एंडोसर्विक्स एंड यूटेराइन प्रोलैप्स, इसके अंदर भी क्या होता है कि यूटेराइन एंडोसर्विक्स की जो लाइनिंग होती है वो कॉलमनर एपिथेलियम से हुई हुई रहती है। लेकिन जब यूटेराइन प्रोलैप्स होता है तो उस केस में यूटेराइन एंडोसर्विक्स की जो कॉलमनर एपिथेलियम की लाइनिंग है इट विल कन्वर्ट इनटू स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी कि मेटाप्लेजिया हो रहा है। और वैसा ही अपने को स्टोन्स के अंदर देखने को मिलता है इन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाज। तो ये तो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया के एग्जांपल्स हुए। नेक्स्ट वे कैन टॉक अबाउट द कॉलमनर मेटाप्लेजिया। देखिए कॉलमनर मेटाप्लेजिया में अपन ने पहले ही कहा कि आपकी जो स्क्वेमस सेल्स होगी वो कॉलमनर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर वो एग्जाम्पल्स आएंगे जिनकी लाइनिंग कौन कर रहा है? स्क्वेमस एपिथेलियम कर रहा है, और वो जो सेल्स है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपके कॉलमनर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे बैरेट ईसोफेगस एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बैरेट ईसोफेगस का मतलब ये है कि ईसोफेगस की जनरली लाइनिंग कौन करके रखता है? स्क्वेमस एपिथेलियम कन्वर्ट करके रखता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि ईसोफेगस की वो जो स्क्वेमस लाइनिंग होती है वो कॉलमनर लाइनिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और उस कंडीशन को बैरेट ईसोफेगस कहते हैं, और ये जो होता है वो कॉलमनर मेटाप्लेजिया होता है। या फिर इन हील्ड क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर्स, उसमें भी कॉलमनर मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है। तो ये तो अपन ने बात करी एपिथेलियल मेटाप्लेजिया की। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे मीजेनकाइमल मेटाप्लेजिया की। देखिए मीजेनकाइमल मेटाप्लेजिया जो होता है ना उसके अंदर जनरली ऑसियस मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है। ऑसियस का मतलब भी होता है इट इज़ रिलेटेड टू बोन। किससे रिलेटेड होता है? बोन से रिलेटेड होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि सपोज जो बाकी के जो मीजेनकाइमल टिश्यू है, जैसे कि कार्टिलेज है, जैसे कि आपके फाइब्रस टिश्यू है, या फिर जो मिक्सॉइड टिश्यू है, उसमें अगर ऑसियस मेटाप्लेजिया हो रहा है मतलब दीज विल बी रिप्लेस्ड बाय दी बोन्स। मैंने पहले ही कहा कि जो नेम है ना वो होगा, यानी कि अगर ऑसियस मेटाप्लेजिया तो बोन बनेगी, ना कि बोन रिप्लेस होगी। तो ये जो आपके टिश्यूज़ हैं इनके अंदर बोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ बोन इन फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज एंड मिक्सॉइड टिश्यू इन द केस ऑफ ऑसियस मेटाप्लेजिया। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो एक तो एग्जाम्पल हो सकता है इन आर्टरियल वॉल इन ओल्ड एज। आर्टरियल वॉल के अंदर अपन देखें तो बोनी ऑसिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो आपके ऑसियस मेटाप्लेजिया है वो देखने को मिलेगा। सेकंड ये कह रहे हैं इन कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स एंड ब्रोंकाई इन ओल्ड पीपल, कि जब ओल्ड एज हो जाती है तो उस केस में जो लैरिंग्स और ब्रोंकाई के कार्टिलेज होते हैं वहाँ पे भी बोन का फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे अपन क्या कहेंगे? मीजेनकाइमल मेटाप्लेजिया कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस। मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस ऑफ मेटाप्लेजिया। देखिए मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस बहुत सिंपल सा है कि कोई भी एक्सोजीनस इंसाइटिंग स्टिमुलस दिया, मतलब बाहर से कोई भी स्टिमुलस जो दिया गया है सेल को, उसकी वजह से होगा क्या? उसकी वजह से ये सिग्नल्स देंगे। ये जो एक्सोजीनस स्टिमुलस है जो सेल को दिया गया है वो सेल को सिग्नल देंगे ताकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का क्या हो पाए? डिसरेगुलेशन हो पाए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अलावा साइटोकाइंस का डिसरेगुलेशन हो पाए, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका डिसरेगुलेशन हो पाए। अब अगर इन चीज़ों का डिसरेगुलेशन होगा तो ओवरऑल होगा क्या? ट्रांसक्रिप्शन का डिसरेगुलेशन होगा, ट्रांसलेशन का डिसरेगुलेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का डिसरेगुलेशन होगा, ये जो साइटोकाइंस वगैरह जो होते हैं वो केमिकल्स है इनका डिसरेगुलेशन होगा। तो ओवरऑल सेल्स जो थे जो एक तरीके से बिहेव कर रहे थे, सपोज स्क्वेमस सेल्स वर बिहेविंग लाइक द स्क्वेमस सेल्स बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ओनली, और यही प्रॉपर्टीज अगर चेंज कर दी गई तो इनका बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा, एंड नाउ द स्क्वेमस सेल विल बी बिहेविंग लाइक कॉलमनर सेल्स, यानी कि कॉलमनर मेटाप्लेजिया हो गया। वैसे ही अगर कोई कॉलमनर सेल्स थी विच वर हैविंग दीज प्रॉपर्टीज, उनके खुद के कुछ स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे, साइटोकाइंस थे, एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स थे, बट बिकॉज ऑफ दैट एक्सटर्नल स्टिमुलस नाउ इट इज बिहेविंग लाइक द अनदर काइंड ऑफ सेल,
बिहेविंग लाइक अनदर काइंड ऑफ सेल, जिसकी वजह से अब ये स्क्वेमस सेल्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो फिर अपन क्या कहेंगे कि ये कॉलमनर सेल्स अगर स्क्वेमस सेल्स की तरह बिहेव कर रहा है तो अपन कहेंगे क्या हो गया है, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो गया है। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स इन सारी चीज़ों की वजह से देयर विल बी द रीप्रोग्रामिंग ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू द अनदर टाइप ऑफ सेल, एंड दैट रीप्रोग्राम इज कॉल्ड एज द मेटाप्लेजिया। कि ये जो रीप्रोग्रामिंग हो रही है सेल्स की उसे ही मेटाप्लेजिया कहते हैं। एक सेल दूसरी सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई बिकॉज ऑफ द डिसरेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, साइटोकाइन्स एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स component. So that was all about the metaplasia. If you found this lecture useful and helpful, then please like, share and subscribe the channel.